बोलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। विशाल और नहीं ऐड होंगे? और को इन्फॉर्म किया है तुमने? मैम मैं बोल दिया हूँ, मैसेज मैंने मैम चलो कर ठीक दिया है, ग्रुप ग्रुप। ठीक है, 2 मिनट वेट करते फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, ओके मैम। ठीक है। विशाल, मैंने आपको ये ट्रेडिंग बताया था, मैंने डॉक्यूमेंट भी उसमें डाले हैं आपके क्लासरूम में। आप लोग आपने एक बार भी पढ़ा उसको? यस मैम, मल्टीपार्ट, वो देखा था।
देखा था? यस मैम, जो आपने उस दिन भेजा था ना, वही ना। हाँ, तो कुछ समझ आया उसमें? यस मैम, हुँ? मतलब ये देखा हूँ, सही सही देखा हूँ, बस देखा हूँ। मैंने मल्टी पास पढ़ाया था। अभी तक हम लोगों का जो भी था वो सेलुलर सिस्टम और वायरलेस किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेलुलर सिस्टम होता क्या है, कौन सी उसमें स्ट्रैटेजी लगती है, चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसी में एक लास्ट टॉपिक था थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टीपाथ थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, इसका इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो यही हम अब टॉपिक को लेके चल रहे हैं। मैं ये बता चुकी थी आपको, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर जाए, मतलब बता देती हूँ फिर से कि मैंने बताया था मल्टीपाथ क्या होता है। मल्टीपाथ क्या होता है विशाल, आपने पढ़ा है ना, बताइए। मल्टीपाथ मैम, जो कई सारे नेटवर्क्स को मतलब वो ऐड करें, जिसके थ्रू हम वर्क कर सकें। ये थोड़ी ना होता है। मल्टीपल पाथ, मल्टीपाथ क्या होता है, मल्टीपल पाथ की बात नहीं हो रही। मल्टीपाथ का मतलब ये होता है कि कोई भी हम ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल भेजते हैं, रेडियो सिग्नल भेजते हैं, वो रिसीवर एंड में जब हमें रिसीव होता है तो वो एक पाथ से नहीं आता, दो या दो से ज़्यादा पाथ से आए, उसको हम कहते हैं मल्टीपाथ। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक मिनट वेट करिएगा। देखिए, जैसे कि ये ट्रांसमीटर सिग्नल है, आप सिर्फ इमेज देखिएगा। ट्रांसमीटर सिग्नल से जब मान लीजिए यहाँ से एक सिग्नल यहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या है, ये जो गाड़ी है यहाँ पे आपका रिसीवर है। देखिए, ये रिसीवर यहाँ पे है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप देखिए, इसके पास जैसे वो जब वो सिग्नल भेजेगा वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्टली आ रहा है। कैसे? ये जो सिग्नल है ये कहीं पेड़ से अगर रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो भी वो रिफ्लेक्ट होते हुए फिर सिग्नल आएगा, कोई गाड़ी से रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो गाड़ी से वो रिफ्लेक्ट होते हुए तब हमारे पास में सिग्नल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि एक ही सिग्नल मल्टी पाथ की तरह हमारे पास में रिसीव होते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑब्स्टिकल हैं, उससे टकरा के जैसे ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं कि एक गाड़ी है, उसके पास में जो रिसीव कर रही है सिग्नल को, तो वो तीन चार तरीके से, तीन चार जगह से रिफ्लेक्ट होके उसके पास में वेव गिर रही है और वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फास्टर द स्पीड ऑफ मोबाइल। मान लीजिए आप एक मूविंग कार में बैठे और आपके पास में मोबाइल है, तो वो जो कार की स्पीड होगी वही आपके मोबाइल की भी स्पीड होगी। तो जितनी फास्टर होगी स्पीड कार की, मतलब मोबाइल की, उतना ही मल्टीपाथ चैनल चेंज होते रहेंगे। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कुछ? ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपाथ कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है यस विशाल? मैम। यस यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मल्टीपाथ इज द प्रोपोगेशन फिनोमिना दैट रिजल्ट इन रेडियो सिग्नल रीचेस द ट्रांसमिट रिसीविंग एंटीना बाय द टू और मोर पाथ। ठीक है, जब हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो वो जो रेडियो सिग्नल है वो हमारे पास में एक या एक से दो से ज्यादा पाथ्स में एक रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम मल्टीपाथ कहते हैं। ठीक है, बात इसी से समझ आ रहा है कि मल्टीपाथ मतलब एक से ज्यादा पाथ होंगे। ठीक है, अब हमारी फीडिंग क्या होती है, फेडिंग क्या होती है? फेडिंग एक हमारा डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन कैसे? मान लीजिए कोई सिग्नल है कहीं दूर से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होते हुए आता है, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है, सिग्नल जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। सिग्नल हमारा क्या हो जाता है,
वीक हो जाता है। तो उस डिस्टॉर्शन, यहाँ पे लिखा भी है, टू द डिस्टॉर्शन दैट द कैरियर मॉड्यूलेशन टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स एक्सपीरियंस ओवर द सर्टन प्रोपोगेशन मीडियम, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडिंग कहते हैं। ठीक है, फेडिंग किसकी वजह से होती है? समटाइम्स फेडिंग जो होती है वो हमारी मल्टीपल पाथ या मल्टीपाथ ये प्रोपोगेशन के कारण होती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फेडिंग और मल्टीपाथ में डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, ये मैं रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। आप लोग एब्सेंट थे, उसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। विशाल, ठीक है? यस मैम। क्लियर? अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि इन द वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन द मल्टीपाथ इज द प्रोपोगेशन फिनोमेना दैट रिजल्ट इन रेडियो सिग्नल रीचेस द ट्रांसमिटिंग एंटीना बाई 2 और मोर पाथ। वही बात कह रहा है जो ऊपर कह रहा था कि वो रेडियो सिग्नल जो रिजल्टिंग हमें रीच होते हैं दो या दो से ज्यादा पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको हम मल्टीपाथ कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है ऐसा? मल्टीपाथ पाथ क्यों हो जाता है? या तो हमारे एटमॉस्फेरिक डग, ठीक है, हो जाता है, या तो आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्शन हो जाता है या रिफ्रैक्शन हो जाता है, या आयोनोस्फीयर आपको पता होगी कि जो हमारी जो स्काई है वो आपकी 5 लेयर्स में डिपेंड होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, मोटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, लाइक। ठीक है, तो जो आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर में क्या होती है, आप जब स्काई वेव या स्पेस वेव या प्रोपोगेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है हमारा स्काई वेव जो कि हमारा आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्शन की तरह वर्क करता है। तो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर भी क्या होती है, कुछ सिग्नल्स हमारे पास में आते हैं, या तो क्या हो, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए कहाँ से, टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग आ गई, मान लीजिए कोई माउंटेन आ गया, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, जो सिग्नल हम लोग ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों तरीके के हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, या उसका जो फेज शिफ्टिंग है वही चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसे जो हमारे इंटरफेरेंस की वजह से जो मल्टीपल पार्ट बनते हैं तो उनको हम एरथ फीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड स्टैटिकल मॉडल होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन देता है किसी एरथ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक लाइन ऑफ साइट मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब जहाँ जो सिग्नल आप जहाँ पे भेज रहे हैं, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, वो तुरंत ही क्या करें, उस सिग्नल को ले ले। ठीक है, तो उसे लाइन ऑफ साइट सिग्नल कहते हैं या डायरेक्ट सिग्नल भी कहते हैं। इन फिजिकल फिसमाइन और द टेलीविजन ट्रांसमिशन में क्या होता है, अब ये मल्टीपल पार्ट जो होते हैं तो हमारे टेलीविजन में भी आ जाते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में भी बहुत सारी एरर्स आती थी टीवी में। उसमें क्या होता था कि कोई भी पिक्चर है, जो मेन पिक्चर है वो हमें क्या कर रही है, उसकी डुप्लीकेटेड पिक्चर्स उसी में दिखाई दे रही है टीवी के अंदर। बहुत होता था पहले, आप लोगों ने देखा होगा पुरानी टीवी में ऐसा होता था कि जो हमारी इमेज होती थी, मेन इमेज होती थी, वो क्या करती थी, डुप्लीकेट इमेज उसके साथ में फेड आ जाती थी। ठीक है, तो ये भी क्या हुई, एक तरह से एरर, मतलब एक सिग्नल आना चाहिए, एक की जगह दो या दो से ज्यादा सिग्नल हमारे पास में आ रहे, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू जो हमारा जो हमारा रिसीवर है वो पिक कर रहा है एक या एक से ज्यादा सिग्नल को, और वो सेम सिग्नल स्ट्रेंथ का है, तो क्या हो गया, डिले हो गया। तो डिले की वजह से क्या हो गया कि वो एक ही सिग्नल को एक बार में, दो बार, तीन बार वो अपने में रिसीव कर ले रहा है। तो वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट फीडिंग को क्या करता है, एक ओरिजिनेट कर देता है। ठीक है, आप देखिए रेडार प्रोसेसिंग में क्या होता है, रेडार प्रोसेसिंग में हमारा क्या होता है कि रेडार क्या करता है, रेडार एक इको की तरह वर्क करता है। तो रेडार क्या करता है, कोई भी हम रेडार से क्या करते हैं, कोई भी चीज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एयरपोर्ट पे रेडार लगाते हैं तो उसको पता होता है कि यहाँ से उड़ने वाले जितने प्लेन है
उनकी पोजीशन क्या है। वो क्या करता है एक सिग्नल भेजता है जो कि प्लेन को हिट करता है और वही सिग्नल हम रेडार के पास वापस आता है। तो वो ये बोल देता है कि एक ऑब्जेक्ट है इस इतनी दूरी में इतनी डिस्टेंस में वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यही तो रेडार का काम होता है। तो रेडार अगर हम हमारे को भेजने में डिले हो जाए या वहाँ पे क्या है कि मल्टीपल पाथ से टकराते हुए हमारा सिग्नल जा रहा है तो क्या होगा, डिलेड हो जाएगा। तो वो क्या है, सेम जो सही लोकेशन है वो नहीं बता पाएगा। हो सकता है वो एरोप्लेन की जगह पे कोई और चीज को डिटेक्ट करके, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके वो क्या करे, वो सिग्नल हमें पास कर दे। ठीक है, तो ये जो एरर होती है किसकी वजह से, मल्टीपल पाथ की वजह से। जो हमारा होस्ट होता है टारगेट टू अपेयर होना चाहिए वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल पार्ट है वो हमारे रेडार प्रोसेसिंग के लिए भी होते हैं। ठीक है, उसमें भी आते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय द अप्रोप्रिएट द ग्राउंड में मैप। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्रोप्रिएट एक पोजीशन में एक रेडार को लगाते हैं जिससे कि हमारी जो इको है या हाईएस्ट स्पीड में लगाते हैं जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सही डिरेक्शन दे, रिसीव करें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इसमें होती है हमारी रेडार। अब डिजिटल कम्युनिकेशन में किस तरीके से मल्टीपल पार्ट से हमें दिक्कत होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल पार्ट कैन बी कॉज द एरर एंड इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। जो हम भेजते हैं क्वालिटी, वहाँ पे क्या है, वही चीज हमें नहीं रिसीव हो रही। वहाँ पे क्या है, ड्यू टू एरर, वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ एरर आ रही है। ये जो एरर होती है डिजिटल कम्युनिकेशन में, इनको हम SIS कहते हैं। SIS क्या होता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, जिसको हम SIS कहते हैं। अब इसको हम रिजल्ट कैसे करते हैं, अभी हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे जो स्पेक्ट्रम में है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम में बेस्ड है, उसमें इक्वलाइजर भी है। तो इक्वलाइजर किस तरीके से उस ISI जो हमारे पास में एरर आई है उसको किस तरीके से करेक्ट करता है, ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम CDMA यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम एट्रोगोनल ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, ये भी हम यूज करते हैं इसको कम मतलब कम करने या ओवरकम करने के लिए, या रेट रिसीवर यूज करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। जो प्रॉब्लम होती है एरर वाली उसको ओवरकम करने के हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो बता दें। नो मैम। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है इसकी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मल्टीपाथ कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग द मेथड ऑफ impulse response used to study the linear system। ठीक है, हम मल्टीपाथ को एक इम्पल्स रिस्पॉन्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो हमारा xt है वो कोई हमारा रिसीव सिग्नल है, इज इक्वल टू इम्पल्स जो है हमारा डेल्टा t है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एट द रिसीवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ मोर देन वन पल्स विल बी रिसीव। तब एक या एक से ज्यादा पल्स हमें रिसीव होती है। ये क्या करती है, सपोज वी हियर दैट द सिग्नल आर इनफिनाइट बैंडविड्थ, thus the pulse shape is not modified at all। मतलब जो उसका पल्स शेप है वो मॉडिफाइड नहीं हो पाएगा। Each one of them will be arrive at different time। ये क्या होगा, एक जो पल्स होगी वो पहले आ रही होगी, दूसरी पल्स उसके बाद आ रही होगी, या जो तीसरी वाली है वो सबसे पहले आई होगी। तो उससे क्या होगा कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो हमारी पल्स है उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि एक्चुअल वन कौन सी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसको हम किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमें पता चल रहा है, इसको हम इम्पल्स फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा
वाई टी इज इक्वल टू एच पी इज इक्वल टू सिग्मा एन माइनस वन और स्मॉल एन इज इक्वल टू जीरो रो एन ई रेज़ टू द पावर एन जे फाइव डेल्टा टी माइनस टी एन। ठीक है, इसमें जो हमारा एन है वो क्या है, नंबर ऑफ रिसीव पल्स। ठीक है, जो हम रिसीवर के साइड में रिसीव कर रहे हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथ जो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा टी हमारा क्या है, टाउ टी, टाउ एन हमारा जो है वो टाइम डिले है। एनएथ इम्पल्स के लिए हमने क्या लिया है, रो एन ई रेज़ टू द पावर जे पाई एन। ये हमने किसके लिए लिया है, एनएथ इम्पल्स के लिए लिया। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका होता है, एम्पलीट्यूड का होता है। तो एम्पलीट्यूड में हमारे पास में क्या क्या आ जाता है, फेज भी आ जाता है और मैग्नीट्यूड भी आ जाता है किसी भी पल्स का। तो जो हमारा वाई टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन को। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट हम एच पी ले रहे हैं, जो कि हमारा इक्विवेलेंट मल्टीपल पाथ मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज आपको बताई थी, प्रेजेंट वेरिएशन द ज्योमेट्रिकल रिफ्लेक्शन कंडीशन द इम्पल्स फंक्शन इज वेरी विथ टाइम। ठीक है, अगर इम्पल्स फंक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम में, एक ज्यादा इम्पल्स कर रहा है। तो हम यहाँ पे टाउ, ये आपका टाउ टी, टाउ एन, ये आपका टाउ एन इज इक्वल टू टाउ एन टी ले रहे हैं। रो क्या है, ये इम्पल्स फंक्शन है, इसको भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले रखे, कि टाइम की वजह से ये वेरी कर रहा है ना। और ये फेस हो गया फाइव एन टी, इसको हमने फेस ले लिया, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वन पैरामीटर इज यूज टू डिनोट द मल्टीपल पाथ कंडीशन दैट इज नोन एज मल्टीपल पाथ टाइम, जिसको कि हम टी एम से रिप्रेजेंट, स्मॉल ई ग्रेटर टी एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम डिले existing between the one, the first and the last received pulse। ठीक है, जो कि पहली और लास्ट रिसीव हमें पल्स मिली है, उसके बिटवीन जो टाइम डिले हो रहा है उसको ये बता रहा है मल्टी पाथ टाइम, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ एन माइनस वन माइनस टाउ जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा जो हमारा लास्ट सिग्नल पल्स रिसीव हो रहा था, और टाउ जो नॉट है ये हमारा क्या है, फर्स्ट सिग्नल जो कि हमें रिसीव हो रहा था। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इन प्रैक्टिकल कंडीशन एंड मेजरमेंट द मल्टीपल पाथ टाइम इज कंप्यूटेड by the considered as the last pulse is that first one, which allows to receive the determining the amount of total ट्रांसमिटिंग पावर। हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी जो लास्ट वाली हमें मिल जाएगी या फर्स्ट वाली मिल जाएगी, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि टोटल पावर जो ट्रांसमिटिंग पावर थी वो हमें एटमॉस्फेरिक या प्रोपगेशन लॉ से प्राप्त हुई है। ठीक है, या मिली है। तो ये हो सकता है कि 99% हम उसमें रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी टर्म को इन्होंने एक लिमिट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एच टी ई रेज़ टू द पावर माइनस जे टू डेल्टा माइनस एफ टी डी टी। ठीक है, ये जो है ये इम्पल्स फंक्शन हमने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इसमें आपको ये हमने बताया है कि रो एन ई रेज़ टू द पावर जे पाई एन जो होता है ये हमारा इम्पल्स फंक्शन है ना, बताया था कि नहीं। और ये जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्लियर है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें कोहेरेंट ये बैंडविड्थ है। कोहेरेंट बैंडविड्थ क्या होती है? कोहेरेंट बैंडविड्थ वो जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैली, या मतलब अगर देखा जाए तो हमारी इम्पल्स फंक्शन में जो पीक जो हमारी वैल्यूज मिलती है दो,
उनको हम क्या कहते हैं, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके मल्टीपल पार्ट टाइम के। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोहेरेंट बैंडविड्थ। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे यह लिखा भी हुआ है, कोहेरेंट बैंडविड्थ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Tm। Tm आपको बताया ही था मैंने, ये मल्टीपल पार्ट, ये मल्टी पार्ट टाइम होता है, टीएम मल्टी पार्ट टाइम होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देख लेते हैं थ्रेडिंग क्या होता है। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। थ्रेडिंग एक डिस्टॉर्शन होता है, या आप कहें फ्लक्चुएशन होता है किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल को सर्टेन ना, जो वो प्रोपोगेशन मीडियम यूज करता है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है, उसको हम थ्रेडिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग एक कम्युनिकेशन चैनल्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये है एक वायरलेस सिस्टम जहाँ पे थ्रेडिंग किसकी वजह से हो रहा है, मल्टीपल पाथ प्रोपोगेशन की वजह से हो रहा है। मल्टी पाथ क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मान लीजिए एक जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमीटर है, वो एक सिग्नल को भेज रहा है। मल्टी पाथ कैसे होंगे, वो किसी ट्री से टकरा के सिग्नल को भेज रहा है रिसीवर एंड में, वो एक बिल्डिंग से टकरा के एक सिग्नल को भेज रहा है, या आयनोस्फीयर से टकरा के एक रिफ्लेक्शन करते हुए सिग्नल भेज रहा है। तो एक ही सिग्नल उसके पास में, जो आपका रिसीवर है उसके पास में बहुत सारे आते हैं, मतलब एक ही डुप्लीकेट जो सिग्नल रिसीव हुए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपल पाथ इंड्यूस करंट। ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, अब देखिए इन वायरलेस कम्युनिकेशन, द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टर इन द environment surrounding our transmitter and receiver are create multiple paths। क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग में ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ है ही नहीं जिससे कि सिग्नल टकरा नहीं सकता है, तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। लाइक किसी बिल्डिंग से या माउंटेन से या ऑब्जेक्ट से वो टकरा सकता है, या जो आइनोस्फीयर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास में आ सकती है। तो क्या है, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं मल्टीपल पाथ दैट ट्रांसमिट सिग्नल आर ट्रांसमिट। ठीक है, जो हमारा रिसीवर होता है वो क्या करता है, एक ही सिग्नल की डुप्लीकेट, यहाँ पे लिखा गया है मल्टीपल कॉपीज ऑफ ट्रांसमिट सिग्नल को क्या पैदा कर देता है। ठीक है, यही ट्रांसफर्स ऑफ डिफरेंट पाथ जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट एटोनिएशन या डिले या फेज शिफ्ट जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिले करके हमें एक रिसीवर में भेजते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। अब ये इंटरफेरेंस आपको मैं बता चुकी हूँ। मान लीजिए एक सिग्नल आ रहा है और देख लीजिए एक ही सिग्नल जैसे ही आया उसी के इन बिटवीन दूसरा सिग्नल भी आ गया, तो एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो वो यही एक डिस्ट्रक्टिव और एक आपका कंस्ट्रक्टिव एक इंटरफेरेंस को पैदा कर रहा है या ऑटोनिएशन को पैदा कर रहा है। किसमें, जब वो सिग्नल को किसी पावर को रिसीव कर रहा है रिसीवर के तरफ। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, फीडिंग की कंडीशन होती है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, एक डीप फेड सिग्नल मिलता है। फीडिंग मतलब जो सिग्नल हमें चाहिए वो सिग्नल नहीं मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एक फ्लक्चुएशन हो रहा है या एक डिस्टॉर्शन हो रहा है, या सिग्नल टू नॉइज रेशियो में नॉइज बहुत ज्यादा हो रही है और सिग्नल बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम फेडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है, द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल पाथ फेडिंग एक्सपीरियंस द स्टॉपिंग एट द ट्रैफिक लाइट एंड हियर द एफएम ब्रॉडकास्टिंग रीजेनरेट इस इनटू रीसेट व्हाइल द सिग्नल इज रीएक्वायर्ड। आप देखिए, आपने कभी ये चीज महसूस की होगी, जैसे आपकी कोई मूविंग कार है। ठीक है, एक मूविंग कार में आप रेडियो ट्यून करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कानपुर से लखनऊ ही जा रही हूँ, तो कभी कभी होता है जो सिग्नल हमारा मतलब जो गाना हमारा आ रहा होता है
और इन बिटवीन उसके अलावा भी हमें कोई और सिग्नल भी मिल रहा होता है। मतलब हम देखते हैं कि दो जो स्टेशन है वो एक साथ मर्ज कर जाते हैं। कभी देखा है रेडियो में, कार में यस। जब आप रेडियो यस करते मैम। हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको ट्यून करते हो, तो एक आपका जैसे मान लीजिए बिग एफएम आप सुन रहे हो और रेडियो मिर्ची, दोनों एक साथ आपको सुनाई देंगे। कुछ वो सुनाई देगा, फिर कुछ वो सुनाई देगा। तो ये क्या हो गया, ड्यू टू फेडिंग, मतलब वो एक से ज्यादा मल्टीपल पार्ट्स को क्या कर रहा है, जो रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है। वो खुद कंफ्यूज हो गया कि मुझे मेरा जो एक्चुअल सिग्नल था वो क्या था, ट्यून नहीं कर पा रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना यस बेटा? मैम। तो यही यही चीज होती है फेडिंग। ठीक है, तो यही एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। ठीक है, कि आप एक जगह खड़े हो और गाना सुन रहे हो एफएम में, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिग्नल सही है। जैसे ही आपका जो व्हीकल है वो मूविंग होगा तो क्या होगा, जो आप सुन रहे हो कहीं ना कहीं वो दूर चल होता जाएगा, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो उससे बन नहीं पाएगी, उसकी जगह दूसरा सिग्नल आ जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, जो सिग्नल आपका पिछला वाला था वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। इसके बाद में बेटा देखिए, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग मतलब एक आपकी स्लो फीडिंग क्या होती है, फास्ट फीडिंग क्या होती है। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्लो मतलब जो स्लो कुछ फीडिंग हो रही होगी, फास्ट मतलब बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन एक साथ ही आ रही है, उनके रेट पे डिपेंड कर रही है। स्लो फीडिंग और फास्ट फीडिंग इस पे डिपेंड करती है, रेट एंड इट एट विच द मैग्नीट्यूड एंड द फेज आर चेंज अपोज्ड बाय द चैनल। मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड है, और फेज जो है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है या फास्ट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो फीडिंग हो रही है उसको हम स्लो और फास्ट फीडिंग कह रहे हैं। अब एक टर्मोलॉजी आता है कोहेरेंट टाइम। ये कोहेरेंट टाइम क्या है? Current time is the measure of the minimum time required for the magnitude change of the channel to become the correlated from its previous value. वो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जिसमें कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू चैनल, एंड क्या कर रहा है, डीकोरिलेट कर रहा है किससे, उसकी प्रीवियस वैल्यू से। मतलब प्रीवियस वैल्यू उससे बिल्कुल अलग होगी, जो सिग्नल मैग्नीट्यूड बाद में आ रहा हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक कोहेरेंट, एक मिनिमम टाइम जो होता है, कोहेरेंट टाइम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्लो फीडिंग क्या होता है, इज अराइव व्हेन द कोहेरेंट टाइम ऑफ चैनल इज लार्जर द रिलेटिव टू द डिले ऑफ द चैनल। हम मानते हैं कि जो हमारा ये कोहेरेंट टाइम ऑफ चैनल है वो क्या है, वो लार्जेस्ट है, जिससे जो हमारा डिले हो रहा है किसी भी चैनल में। ठीक है, उस ऐसी फीडिंग को हम क्या कहते हैं, इसको स्लो फीडिंग है। ठीक है, जो टाइम है, जो कोहेरेंट टाइम है वो इसमें ज्यादा है किससे, डिले और चैनल से, तो ऐसी फीडिंग को हम स्लो फीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द मैग्नीट्यूड एंड द फेज change is opposed by the channel can be considered the roughly constant or over the period of use। ठीक है, इसको ये बता रहा है कि जो इसमें मैग्नीट्यूड और फेज, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, वो क्या हो रहा है, वो ओवर द पीरियड जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, रफली कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, अब क्या है, द स्लो फीडिंग इज कैन बी कॉज्ड बाय द इवेंट सच एज शेडोइंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए लार्ज ऑब्स्टिकल है, कोई भी लार्ज ऑब्स्टिकल है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत लार्ज बिल्डिंग है या हिल है। ठीक है, जहाँ से क्या हो रहा है, हमारा जो मेन सिग्नल है वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उससे क्या कर रहा है, उस पाथ से होके जा रहा है बिटवीन रिसीवर टू ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो क्या कर रहा है, वो उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर दे रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, जो सिग्नल है वो उसको पार नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगी, एक शेडोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, लॉग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये एक मेथड है जिससे कि हम इसको रिमूव करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं
ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लो फेडिंग। फास्ट फेडिंग क्या होता है, फास्ट फेडिंग जस्ट रेसिप्रोकल, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि जो हमारा इसमें कोहेरेंट टाइम है वो क्या है, लार्जेस्ट था, इसमें क्या है, स्मॉलर हो जाएगा। इसमें कोहेरेंट जो हमारा जो कोहेरेंट टाइम है वो स्मॉलर टू रिलेटिव डिले ऑफ द चैनल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा एम्पलीट्यूड और फेस है वो वेरी करेगा किससे, चैनल से, ड्यू टू ओवर द पीरियड ऑफ वी आर यूजिंग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए बेटा, ये किसकी वजह से होता है, ये एक डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट वो होती है जो वेलोसिटी कॉज अ शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटिंग अलोंग ईच सिग्नल पाथ। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए एक आपका कोई सिग्नल है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई सिग्नल है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक ये सिग्नल दे रहा है आपको, यहाँ से आप चल रहे हो। ठीक है, और दूसरा जो रिसीवर है वो बहुत दूर होता जा रहा है, किससे, ट्रांसमीटर से। ठीक है, ट्रांसमीटर से एक ये, जैसे मान लीजिए ट्रांसमीटर है और ये मेरा मोबाइल है, ये क्या है, रिसीवर है। यहाँ से क्या हो रहा है, जब ये पास था तब तो इसकी रिलेटिव जो वेलोसिटी थी वो कम थी, जैसे जैसे दूर होता जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगी, बहुत डिमनेस होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें भी जो डॉपलर इफेक्ट है ना, इसमें भी चार चीजें होती हैं, या तो आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों स्टैटिक हो, या ट्रांसमीटर जो है वो स्टैटिक हो और जो आपका रिसीवर है वो मूविंग है, या दोनों मूविंग है। जैसे आप पुलिस और उसका देखते हैं ना, जैसे किसी चोर को पकड़ती है पुलिस, तो क्या होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग है ना, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब बिटवीन टू बॉडीज, वो क्या होंगी, वो कम होंगी, कभी कभी ज्यादा होंगी, कभी कम होंगी, कभी ज्यादा होंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डॉपलर इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिटवीन एनी ट्रांसमीटर और द रिसीवर, वो क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। उसकी वजह से एक डॉपलर इफेक्ट पैदा होता है। इसकी वजह से जो हमारा सिग्नल होता है कभी वो फेड हो जाता है, स्लोली स्लोली फेड होता है, या कोई जल्दी जल्दी फेड होता है। तो इसी को हम बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी फेडिंग में होती है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द कोहेरेंट टाइम ऑफ द चैनल इज रिलेटिव टू द क्वांटिटी नोन एज डॉपलर स्प्रेड ऑफ द चैनल। ठीक है, व्हेन द यूजर इज मूविंग, मान लीजिए कोई यूजर है वो मूव कर रहा है, एंड द यूजर वेलोसिटी कॉज अ शिफ्ट इन अ वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिट अलोंग ईच सिग्नल पाथ। ठीक है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, जो कि क्या होती है, वेलोसिटी के कारण जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो शिफ्ट होते जाती है, इससे ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड में। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। अ सिग्नल ट्रेवलिंग अलोंग द डिफरेंस पाथ कैन बी डिफरेंट डॉपलर शिफ्ट। मान लीजिए कोई सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है अलोंग डिफरेंट पाथ, तो वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट डॉपलर शिफ्ट को अराइज कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, उसकी वजह से तो ये एक मेन रोल प्ले करता है किसमें, फेडिंग में। ठीक है, क्लियर? क्लियर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? जो हमारा कोहेरेंट टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डॉपलर स्प्रेड के। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि C इज इक्वल टू K/DS। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी किसी को भी किसी चीज में डाउट हो तो बता दीजिए। और मैंने ये जो पढ़ाया था इसकी प्रेजेंटेशंस भी आपके उसमें भेज दी। ठीक है, इसमें
क्लासरूम में भेजिए बेटा, क्लासरूम में आप ऐड हो? नहीं मैम। क्लासरूम में हमने सबको तो ऐड किया है। आप अपनी मैडम मेल यस। आईडी भेजिए इसमें चैट बॉक्स में जल्दी से। यस मैम। जो ऐड नहीं है वो मेल आईडी भेज दो, मैं फिर से उसको भेज देती हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है? यस मैम। तो उसमें मैंने बेटा सारा डाटा भेजा है, जहाँ जब अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है हैंड रिटन या अच्छा डाटा सारा मैंने उसमें भेजा हुआ है। उसको आप एक बार पढ़ लोगे, या मैंने पीपीटीज बनाई है या डॉक फाइल बनाई है, वो आप पढ़ लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। यस मैम। अब जो हम बेटा स्टार्ट करेंगे वो थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपका ये आपका DSS क्या होता है, FSS मतलब फ्रिक्वेंसी होपिंग क्या होती है इसके बारे में, फिर CDMA, FDMA, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। इक्वलाइज़र क्या होता है, इक्वलाइज़र के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से रिसीवर हम यूज़ करते हैं, जैसे रेक या आइथोगोनल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, टेक्निक वो भी हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे यूनिट 3 में, ठीक है? और यहाँ तक अगर आपको किसी में भी डाउट हो, वैसे तो मैंने नोट्स भेज दिए हैं, तो आप बेहिचक कभी भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूँ, ठीक है? क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम।